हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन टॉपिक रोज में। आज हम स्वेज नहर का फुल एनालिसिस करेंगे। जैसे स्वेज नहर किन किन महाद्वीप को अलग करता और किन किन महासागर को जोड़ता है। स्वेज नहर संकट 1956 क्या है और स्वेज नहर का उपयोगिता क्या है। स्वेज नहर को बन जाने से यूरोपीय लोगों को अरब सागर आने में कितना कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता। इन सब बात जानने से पहले हम स्वेज नहर का लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा इंडिया। इंडिया के अगर लेफ्ट साइड में करते हैं, लेफ्ट कहें तो पश्चिम साइड में अगर चलते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ कहें तो फारस खाड़ी। फारस खाड़ी के आसपास जो भी देश है वो गल्फ कंट्री कहलाता है। जैसे ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और भी देश हैं। यहाँ पे कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब खाड़ी देश कहलाता है। इन्हीं सब देशों से हम तेल मंगाते हैं, मतलब तेल से ये सब देश परिपूर्ण है। गल्फ, पर्शियन गल्फ से अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा अरब सागर और यहाँ दिखाई दे रहा होगा लाल सागर। लाल सागर और अरब सागर जिन संकीर्ण रास्ता से जुड़ता है उसे बाबे मंडल कहते हैं। इस बाबे मंडल से अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लाल सागर। यह है लाल सागर। यह है मेडिटेरियन सी, जिसे भूमध्य सागर कहते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए एक नहर बनाया गया है, जिसे ही स्वेज नहर कहते हैं। स्वेज नहर को कृत्रिम जल डमरूमध्य या जल संधि भी कह सकते हैं। जल डमरूमध्य या जल संधि क्या होता है? जब जल का दो बड़ा भाग किसी एक संकीर्ण रास्ता से जुड़ता है तो वो संकीर्ण रास्ता जल डमरूमध्य या जल संधि कहलाता है। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पाक जल डमरूमध्य से जुड़ता है। स्वेज नहर इजिप्ट, Subscribe to my channel मिस्र and को also काटकर press बनाया this गया। bell icon. इजिप्ट के ऊपर में एक देश पड़ता है इजराइल। इजराइल को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब इसी चैप्टर में स्वेज नहर संकट 1956 पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल के साथ मिलकर इजिप्ट पर हमला कर दिया था। जब हम मेडिटेरियन सी पढ़ ही रहे हैं तो ऊपर की ओर थोड़ा हम देख लेते हैं एजियन सागर। ये रहा एजियन सागर। ग्रीस और टर्की के बीच एक सागर पड़ता है जिसे एजियन सागर कहते हैं। चलिए अब हम इसे पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है तथा एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। स्वेज नहर मिस्र को काटकर बनाया गया है। इन सब बातों को पहले भी हम जान लिए हैं। सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था और यह नहर 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और औसत गहराई 16.5 मीटर है। लगभग 10 वर्षों में यह बनकर तैयार हो गया था। सन 1869 में यह बनकर भी तैयार हुआ और 1869 में ही यातायात के लिए खोल दिया गया। पहले केवल जहाज दिन में ही पार करते थे, लेकिन 1887 में रात में भी जहाज को पार किया जाने लगा। इस नहर का प्रबंध पहले स्वेज कैनाल कंपनी करती थी, जिसके आधे शेयर फ्रांस के थे और आधे शेयर तुर्की, मिस्र तथा अन्य अरब देश के पास थे। बाद में मिस्र और तुर्की के शेयर को अंग्रेज ने खरीद लिया और 1888 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार यह नहर सब राष्ट्रों के लिए समान रूप से खोल दिया गया। संधि में समझौता यह भी था कि इस नहर पर किसी एक राष्ट्र की सेना नहीं रहेगी, लेकिन अंग्रेज ने 1904 में इस संधि को तोड़ दिया और नहर पर अपनी सेनाएं बैठा दी और उन्हीं राष्ट्र के जहाज़ों को आने जाने की अनुमति दी जाने लगी जिसे अंग्रेज चाहता था, जिसे एक विवाद का कारण ही बन गया। कुछ समय बाद 1900
1947 में स्वेज कैनाल कंपनी और मिस्र सरकार के बीच यह निश्चय हुआ कि कंपनी के साथ 99 वर्ष का पट्टा रद्द हो जाने पर इसका स्वामित्व मिस्र सरकार के हाथ आ जाएगी। लेकिन 1951 में मिस्र में ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया और अंत में 1954 ईस्वी में एक करार हुआ जिसके अनुसार ब्रिटेन की सरकार कुछ शर्तों के साथ नहर से अपनी सेना हटा लेने पर राजी हो गई। उसके बाद मिस्र के प्रधानमंत्री कर्नल नासिर ने इस नहर का 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसे अपने पूरे अधिकार में कर लिया तो फ्रांस और ब्रिटेन का अधिकार पूरी तरह इस नहर पर समाप्त हो गया। जब ब्रिटेन और फ्रांस का अधिकार इस नहर पर समाप्त हो गया तो ब्रिटेन फ्रांस ने इजराइल के साथ मिलकर मिस्र में हमला कर दिया। तो मिस्र के पूर्व में सोवियत संघ और पश्चिम से यूएसए ने मिस्र का साथ देते हुए फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद तीनों देश की सेना को भागना पड़ा। इसी घटना को स्वेज नहर संकट 1956 कहते हैं। इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया और इससे लगभग 6000 मील की दूरी कम हो गया।